नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। मैं नीम करौली बाबा आज मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो भीतर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। जो रोज कहते हैं, बाबा मेरी नौकरी लगवा दो, बाबा मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, बाबा मेरा सिलेक्शन हो जाए। जो कहते हैं, बाबा कब तक इंतजार करूं, अब बहुत हो गया। और जो रात को सिरहाने दवाई रखकर सोते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले शरीर नहीं, अपना डर महसूस करते हैं कहीं रिपोर्ट फिर से खराब न आ जाए। भक्तों, आज का सत्संग कोई साधारण बात नहीं है। आज का संदेश एक संकेत, और संकेत सिर्फ वही समझता है जो भीतर से जाग रहा होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से अजीब चीजें हो रही हैं, बार बार हनुमान जी का नाम सुनाई देना, किसी वीडियो का अचानक सामने आ जाना, किसी साधु की बात दिल को चीर देना, सपने में मंदिर दिख जाना, या अचानक मन में यह आ जाना कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, तो समझ लो ये सब यूं ही नहीं है। ये ब्रह्मांड का इशारा है, और यह इशारा बताता है कि तुम्हारी अर्जी ऊपर पहुंच गई है। आज मैं तुम्हें सिर्फ दिलासा नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा, ऐसा रास्ता जो तुम्हारे मन को भी संभालेगा और तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे पर दस्तक भी देगा। अब एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो, जय नीम करौली बाबा, मेरा समय बदल रहा है। ये कमेंट तुम्हारी हाजिरी है बाबा के दरबार में। बेटा, तू पूछता है, बाबा कब? बेटी, तू पूछती है, बाबा कब तक इंतजार? सुनो, ईश्वर तुम्हें तड़पाता नहीं है, ईश्वर तुम्हें तैयार करता है। देरी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई, देरी का मतलब यह है कि तुम्हारी मंजिल का तोल बड़ा है, और बड़े तोल के लिए भीतर का पलड़ा भारी चाहिए। कई बार तुम बस नौकरी नहीं मांग रहे होते, तुम नौकरी के साथ इज्जत मांग रहे होते हो, तुम नौकरी के साथ घर में चैन मांग रहे होते हो, तुम नौकरी के साथ मां की आंखों में राहत मांग रहे होते हो, तुम नौकरी के साथ पिता के माथे की चिंता उतारना चाहते हो। और ये सब एक कागज का लेटर नहीं है, ये भाग्य का बदलाव है। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें पहले अंदर से मजबूत बनाता है, तुम्हें धैर्य सिखाता है, तुम्हें अनुशासन देता है, तुम्हारे अंदर का डर तोड़ता है, और जब डर टूटता है तब किस्मत झुकती है। बेटा, याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा पेपर नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है पेपर से पहले का मन। जिस दिन तुम्हारा मन कह देता है, बाबा मैं कोशिश छोड़ूंगा नहीं, उसी दिन ऊपर से मदद शुरू हो जाती है। अब मैं सीधे बात करता हूं नौकरी वालों से। एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, शिक्षक भर्ती, राज्य परीक्षा, जो भी है, तुम में से बहुत लोग पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हुए एक चीज साथ रख लेते हो, डर। डर कहता है कट ऑफ बहुत ऊंचा जाएगा, सीटें कम हैं, मेरे नंबर नहीं आएंगे, इंटरव्यू में मैं अटक जाऊंगा। भक्तों, यह डर कोई साधारण भावना नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। तुमने देखा होगा, जो सवाल घर पर आता है वही हॉल में भूल जाता है। क्यों? क्योंकि घर पर तुम सुरक्षित हो और हॉल में तुम्हारा मन खतरे में चला जाता है, और खतरे में दिमाग रक्षा करता है, प्रदर्शन नहीं। तो बाबा तुम्हें आज एक गहरा सूत्र देता है, जब भी डर उठे उसे लड़ो मत, उस डर को देखो और कहो, हां मैं डर रहा हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। फिर बस 3 बार धीरे से बोलो, राम राम राम। ये 3 शब्द तुम्हारे अंदर की तरंग बदल देते हैं, और तरंग बदलते ही दिमाग खुलता है। लोग इसे कुछ भी नाम दें, ध्यान, प्रार्थना, ऊर्जा, पर सच ये है कि जब इंसान अपनी भीतर की स्थिति बदलता है तो बाहर की स्थिति भी बदलने लगती है। कुछ लोग इसे आकर्षण का नियम और आध्यात्मिकता से जुड़ा सिद्धांत भी मानते हैं।
पर मैं तुम्हें सरल भाषा में कहता हूं, जैसा मन वैसा भाग्य। और हां, मेहनत का नियम कभी मत छोड़ना। बाबा आलस पर कृपा नहीं करते। बाबा टूटे हुए को उठाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक सिलेक्शन मानसिकता देता हूं, जिसे तुम रोज अपनाओ। मैं तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं योग्य हूं। मैं योग्य हूं, इसलिए मैं चुना जाऊंगा। मैं चुना जाऊंगा, इसलिए मैं डर से बड़ा हूं। ये बात रोज बोलो, क्योंकि रोज मन टूटता है और रोज मन को जोड़ना पड़ता है। अब एक काम करो, कमेंट में लिखो, जय नीम करौली बाबा, मेरा सिलेक्शन पक्का है। और अपने इम्तिहान का नाम भी लिखो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस। अब मैं उन भक्तों से बात करता हूं जिनके शरीर में डर बस गया है। किसी का बीपी, किसी की शुगर, किसी को थायराइड, किसी को माइग्रेन, किसी को कमर दर्द, किसी के घर में किसी को लंबी बीमारी। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट्स ने मन को तोड़ दिया है। बेटा, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती। बीमारी विचार बनकर बैठ जाती है। फिर हर सुबह एक ही वाक्य चलता है, आज कैसा रहेगा। मैं तुम्हें आज एक संतुलित बात कहता हूं, इलाज जारी रखो, डॉक्टर की सलाह मानो, दवा जांच में लापरवाही मत करो, और साथ ही मन का इलाज भी शुरू करो। मन का इलाज क्या है? मन का इलाज है उम्मीद की श्वास। जब तुम घबराते हो, शरीर सिकुड़ता है। जब तुम शांत होते हो, शरीर ढीला पड़ता है। और ढीले शरीर में दवा भी सही काम करती है, नींद भी आती है, भूख भी जागती है। बाबा तुम्हें ये नहीं कहते कि बस मंत्र बोलो और सब छोड़ दो। बाबा कहते हैं, जो करना है करो, पर अंदर से टूटो मत। और याद रखना, कर्म का नियम बड़ा गहरा है। इंसान जो देता है वही लौट कर आता है, कभी शब्द बनकर, कभी परिस्थितियां बनकर। इसलिए बीमारी में भी एक चीज मत छोड़ना, किसी के लिए कड़वाहट। कड़वाहट शरीर का ताप बढ़ाती है, क्षमा शरीर की गर्मी कम करती है। अब बीमारी वालों के लिए बाबा का एक रोज का छोटा नियम, सुबह उठकर पानी का एक घूंट लो और कहो, बाबा मेरे भीतर जीवन शक्ति बढ़ा दो। फिर 1 मिनट आंख बंद करके बस ये सोचो, मेरे शरीर का हर कण ठीक हो रहा है, धीरे धीरे, सही समय पर। ये धीरे धीरे बहुत जरूरी शब्द है, क्योंकि जो जल्दी मांगता है वो भीतर से घबराता है, और जो सही समय पर भरोसा करता है उसे ब्रह्मांड सहारा देता है। अब सुनो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बाबा सुन रहे हैं? बाबा के संकेत अक्सर शोर नहीं करते, वे बहुत शांत होते हैं पर साफ होते हैं। कुछ संकेत मैं तुम्हें बताता हूं, इन्हें अंधविश्वास मत बनाना, इन्हें जागृति बनाना। तुम्हारा मन अचानक पढ़ाई में लगने लगे, जो काम अटक रहा था वहां छोटा सा रास्ता खुल जाए। जिस व्यक्ति से मदद चाहिए थी वो खुद कॉल कर दे। इंटरव्यू, एग्जाम की डेट या कोई सूचना सही समय पर मिल जाए। तुम्हारी नींद थोड़ी बेहतर होने लगे, बिना कारण भीतर से लगे, मैं कर लूंगा और लूंगी। ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा सीधे हो रही है, और जब ऊर्जा सीधे होती है तो जीवन में अजीब संयोग बनने लगते हैं। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका,
कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। कुछ लोग इसे संकल्प प्लस ब्रह्मांड का साथ कहते हैं। मैं इसे कहता हूं बाबा की कृपा का आरंभ। और बाबा की शिक्षा का सार प्रेम और सेवा में भी दिखता है। प्रेम से मन शुद्ध होता है और सेवा से जीवन में बरकत आती है। अब एक छोटी सी बात जो इस पूरे वीडियो की रीड है, तुम अकेले नहीं हो। भक्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तुम्हारे डर का इलाज है। अकेलापन इंसान को तोड़ता है और विश्वास इंसान को जोड़ता है। आज तुम अपने अंदर ये बात बैठा लो, बाबा मेरे साथ है और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। ये कहते ही तुम्हारे कदम बदल जाते हैं और कदम बदलते ही रास्ते बदलते हैं। अब मैं तुम्हें आज का मुख्य कार्य देता हूं। ये वही चीज है जिसे करके भक्तों को लगेगा मैंने कुछ किया, मैंने अपनी अर्जी लगाई, मैंने अपनी ऊर्जा सेट की। ये 21 दिन का संकल्प है। नौकरी, रिजल्ट, स्वास्थ्य, धन, हर इच्छा के लिए। ध्यान से सुनो और इसे लिख भी लो। सुबह का पहला वाक्य बिस्तर से उठते ही, बाबा आज मेरे लिए सही होगा। 11 मिनट नाम जप, राम राम राम, धीरे, साफ, बिना जल्दबाजी। पढ़ाई काम शुरू करने से पहले 60 सेकंड आंख बंद करके कहो, बाबा मेरी बुद्धि खोल दो, मेरा डर काट दो। मंगलवार या शनिवार, जो संभव हो हनुमान चालीसा 3 या 7 बार। अगर समय कम हो तो 1 बार भी चलेगा, पर लगातार। एक सेवा, रोज किसी को पानी, किसी को भोजन, किसी दुखी को एक अच्छा शब्द, किसी बूढ़े का सम्मान। सेवा का अर्थ बड़ा काम नहीं, शुद्ध इरादा है। 21 दिन एक चीज बंद, मैं नहीं कर सकता सकती, ये वाक्य बंद। क्योंकि ये वाक्य तुम्हारे भाग्य पर ताला है। क्योंकि ये तुम्हारा मन स्थिर करता है और स्थिर मन पढ़ाई में भी जीतता है, स्वास्थ्य में भी, रिश्तों में भी। अब कमेंट में लिखो, मैं 21 दिन का कृपा संकल्प लेती हूं। जय बाबा। और वीडियो को शेयर कर दो उस दोस्त को जो परीक्षा के डर में टूट रहा है, या उस घर में जहां कोई बीमारी से परेशान है। अब मैं सिर्फ एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुम भटको नहीं और सीधे संदेश पकड़ो। एक लड़की थी, मान लो नाम नेहा। नेहा की तैयारी चल रही थी सरकारी नौकरी के लिए। घर में पैसे कम, जिम्मेदारियां ज्यादा, पिता बीमार रहते। नेहा दिन में पढ़ती, रात में पिता की देखभाल करती। 2 बार पेपर दिए, कट ऑफ से रह गई। तीसरी बार में इंटरव्यू कॉल नहीं आया। घर में लोग बोलने लगे, अब छोड़ दे बेटा, कहीं प्राइवेट में लग जा। नेहा चुप रहती, पर रात में रोती। एक दिन पिता की तबीयत बहुत बिगड़ी। नेहा ने अस्पताल के बाहर बैठकर पहली बार कहा, बाबा अगर आपने मेरी सुननी है तो आज सुन लो। मेरे पिता को संभालो और मुझे इतना काबिल बना दो कि मैं इस घर को उठा सकूं। उस रात नेहा घर आई, थकी हुई थी। उसने एक ही काम किया, मोबाइल बंद किया, बैठी और 11 मिनट राम नाम बोला। फिर कागज पर लिखा, धन्यवाद बाबा, मेरी नौकरी लग गई है। अब सुनो, ये लिखना कोई जादू नहीं था, ये लिखना था विश्वास की मुहर। उसने अपने डर को बताया, अब मैं तुझसे बड़ा हो गई। उसने 21 दिन का संकल्प शुरू किया। बीच में पिता का इलाज भी चलता रहा। नेहा पढ़ती रही, पर इस बार रो रो कर नहीं, ठहर कर। और 18वें दिन डाकिया आया। एक चिट्ठी थी, इंटरव्यू कॉल लेटर। नेहा कांप गई। वो दौड़ी, पिता के पास गई और बस इतना कहा, बाबा ने सुन लिया,
इंटरव्यू के दिन नेहा ने बाहर एक मंदिर में सिर झुकाया और भीतर जाकर उसने खुद को याद दिलाया, मैं अकेली नहीं हूं। उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ। फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, नेहा सेलेक्ट हो गई। अब चमत्कार क्या था? क्या चमत्कार सिर्फ लेटर था? नहीं, चमत्कार यह था कि नेहा का डर कट गया, और डर कटते ही उसके अंदर की बुद्धि खुल गई, और बुद्धि खुलते ही उसका भाग्य खुल गया। और पिता, इलाज चलता रहा। धीरे धीरे तबीयत भी संभली। घर में जो डर था उसकी जगह आशा आ गई। भक्तों, यही आशा सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आशा आ जाए तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी चिट्ठी भी आएगी, तुम्हारा कॉल भी आएगा, तुम्हारा रिजल्ट भी बदलेगा, और तुम्हारी तबीयत में भी राहत आएगी। पर शर्त वही है, मेहनत मत छोड़ना, संकल्प मत तोड़ना, और बाबा का नाम मत छोड़ना। मेरे प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, और इसे तुम अपने ऊपर लेना। धीमी आवाज, ठहराव के साथ। बेटा, बेटी, जो तुम्हारा अधिकार है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं उससे बेहतर ईश्वर तुम्हें देगा। ये मेरी गारंटी नहीं, ये ईश्वर का स्वभाव है। आज से तुम ये कहना बंद करो, मेरे साथ ही क्यों, और ये कहना शुरू करो, मैं तैयार हो रही हूं। मैं नीम करौली बाबा आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी बुद्धि तेज हो, तुम्हारा डर कटे, तुम्हारे हाथ में सफलता आए, तुम्हारे घर में शांति लौटे, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बढ़े, और तुम्हारे जीवन में वो नौकरी, वो अवसर आए जिसके लिए तुम रोते रहे हो। अब आखिरी काम, कमेंट में लिखो, जय नीम करौली बाबा, मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। और अपनी मनोकामना एक लाइन में लिख दो, नौकरी, रिजल्ट, स्वास्थ्य, कर्ज, घर की शांति। मैं तुम्हारी अर्जी सुन रहा हूं। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, और जब बाबा साथ हो तो देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।